एक बार की बात है, पालमपुर गांव में कल्लू नाम का एक मिस्त्री रहता था। वह बहुत लोगों के बड़े-बड़े और अच्छे घर बनाता था, लेकिन वह खुद एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन कल्लू घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मैं लोगों के इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कल्लू को हौसला देते हुए कहा कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए, तो आप भी एक दिन हमारे लिए एक बड़ा घर बना लेंगे। यह बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास जमींदार का नौकर आया और बोला कि कल्लू, तुमको जमींदार साहब ने बुलाया है। कल्लू यह सुनकर जमींदार के घर गया। वहां जाकर जमींदार ने कल्लू को कहा कि तुमको हमारे लिए एक अच्छा और बड़ा घर बनाना है। मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा घर बनाया है, और इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफी घर बनाए हैं। आप एक और घर बनवाना चाहते हैं? इसके जवाब में जमींदार ने कहा कि हाँ, मैं एक और बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, जो मेरे अब तक के सारे घरों से बहुत बड़ा और आलीशान हो। ये कहकर घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने कल्लू को बहुत रुपये दिए। कल्लू रुपये लेकर जाते जाते यह सोचने लगा, जमींदार अपने लिए घर पर घर बनाने लग रहे हैं, लेकिन मैं एक भी घर अच्छा नहीं बना पाया अपने लिए। फिर वह अपने घर जाता और अपनी पत्नी को बताता कि जमींदार ने उसे एक और घर बनाने के लिए कहा है, जो कि उनके सारे घरों से बहुत बड़ा हो और आलीशान भी हो। और कहता, जमींदार इतने घर का आखिर करेंगे क्या? मैंने और भी उनके लिए बहुत से घर बनाए हैं जो कि 50 साल तो टिकेंगे ही, लेकिन अगर मैं ये जो घर बनाने वाला हूँ इसमें थोड़ा कच्चा सामान लगा देता हूँ तो ये 2 साल तो चल ही जाएगा, लेकिन इसके बचाए गए पैसों से मैं दूसरे गांव में जाकर अच्छा और बड़ा घर अपने लिए बना सकता हूँ। 2 साल बाद ये घर गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये घर बनाने के बाद तो मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, ये तो बहुत गलत है, और अगर जमींदार को पता चल गया तो? अरे, तुम उसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। उसने उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। वह असली सामान जैसा दिखने वाला नकली सामान घर में लगाने लगा, जिससे किसी को भी कोई शक न हो सके। कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो गया, और इस घर को बनाने में कल्लू मिस्त्री को बहुत पैसों की बचत हुई, जिससे वह बहुत खुश था और सोच रहा था, इस पैसों का मैं दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा और बड़ा घर बनाकर रहूंगा। कल्लू घर बनाने के बाद जमींदार को घर दिखाने के लिए ले आया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, यह घर तो बहुत मजबूत और अच्छा है, लगता है ये 100 साल टिकेगा। लेकिन सच्चाई कल्लू मिस्त्री को पता थी कि वह घर केवल 2 साल ही टिकने वाला था। जमींदार बोला, ये घर मैंने कल्लू मिस्त्री तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे घर बनाकर हमको दिए हैं। हम तुमको यह घर बनाकर इनाम देना चाहते थे। यह घर तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है, जो कि तुमने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बनाया है। अब इस घर में तुम रह सकते हो। यह बात सुनकर कल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि इस घर में उसने कच्चा माल लगाया था, जिसके कारण वह घर 2 साल ही चलने वाला था। वह जमींदार से बोला, अरे तो ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे ना। लेकिन जमींदार बोला, हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे। यह बात सुनकर कल्लू मिस्त्री परेशान हो गया और दुखी मन से अपनी पत्नी के साथ उस घर में आकर रहने लगा। उस घर में आकर कल्लू मिस्त्री की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे घर में वह कभी नहीं रही थी। जमींदार ने उनको कुछ अच्छे कपड़े
और जेवर भी दिए जिससे वह अच्छा जीवन जी सके। कल्लू मिस्त्री अपने आप को कोसने लगा कि उसने ऐसा घर क्यों बनाया जो केवल 2 साल ही चलने वाला है। वह अब दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बनवा सकता, क्योंकि इससे जमींदार को शक हो जाता। इसी परेशानी के साथ कल्लू और उसकी पत्नी उस घर में रहने लगे। 2 साल पूरे होने ही वाले थे। कल्लू मिस्त्री ने सोचा, अगर वह इसकी मरम्मत कराएगा तो जमींदार बोलेगा, ये घर तो 50 साल चलने वाला था, तुम इसकी मरम्मत क्यों करवा रहे हो। कल्लू मिस्त्री को पता था 2 साल होने पर वह घर गिर जाएगा, तो वह अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में चला गया और वह अपने साथ सारा सामान और जेवर भी नहीं लेकर गया, नहीं तो लोग शक करते कि उसे पता था यह घर 2 साल बाद गिरने वाला है। 2 साल होने पर वह घर पूरी तरह से गिर गया, जिसके बाद कल्लू मिस्त्री उस घर पर आकर नाटक करने लगा कि सारा सामान और जेवर का नुकसान हो गया। वह जमींदार से बड़ी चतुराई से बोला, हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता जिसके कारण यह घर गिर गया, नहीं तो आपके सारे घर अभी तक खड़े हैं। जमींदार ने भी इसे सच समझा, जिसके बाद कल्लू मिस्त्री अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने झोपड़े में जाकर रहने लगा।